देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पहले पोलैंड में ट्रंप ने अपने सैनिक बढ़ाए, फिर बाल्टिक सी में अपने युद्धपोत भेजे और अब ब्लैक सी में मेगा वॉर रिहर्सल करके अमेरिका ने रूस को चौकन्ना कर दिया है। तो वहीं सीरिया और लीबिया में रूस अपना दबदबा तेजी से बढ़ा रहा है। दुनिया के 3 इलाकों में अमेरिका और पुतिन की सेना एक दूसरे के बिल्कुल करीब डटी हुई है। एक दूसरे को डराने का खेल भी चल रहा है। तो क्या पुतिन और ट्रंप की आर्मी किसी तीसरे देश में फाइनल जंग लड़ेगी? सुपर पावर अमेरिका और सुपर पावर का सुपर दुश्मन रूस, इन दोनों देशों की अपनी सरहद महफूज है, लेकिन अपनी चार दीवारी के बाहर पुतिन और ट्रंप की सेना एक दूसरे के खिलाफ जंग का मोर्चा खोले हुए। पुतिन के दुश्मनों के साथ अमेरिका अपने खेमे को विस्तार दे रहा है, तो वहीं पुतिन भी पूरी ताकत से अमेरिका के खिलाफ यलगार कर रहे हैं। ये टक्कर ऐसी है कि दुनिया के 3 देशों में युद्ध का अलार्म बज रहा है। पुतिन वर्सेस ट्रंप, तस्वीर नंबर 1। ये मेगा मिलिट्री ड्रिल रूस की है, वो भी यूक्रेन के बॉर्डर पर। रूस यूक्रेन को अपने शक्ति प्रदर्शन से ये मैसेज दे रहा था, या तो अमेरिका का साथ छोड़ो, नहीं तो जंग को तैयार रहो। पुतिन के इस ओपन चैलेंज को यूक्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है और अपने बॉर्डर पर रूस के महायुद्धाभ्यास का जवाब भी दे दिया। पुतिन आर्मी की बमबारी वाली ड्रिल के 50 घंटे के भीतर ही यूक्रेन ने बड़ा एक्शन लिया है। ब्लैक सी में यूक्रेन की नेवी अमेरिका की नेवी के साथ जबरदस्त युद्धाभ्यास कर रही है। रूस के करीब ब्लैक सी में 19 जुलाई से अमेरिका और यूक्रेन के अलावा बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया और जॉर्जिया की नेवी मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। रूस के लिए सबसे शॉकिंग है कि इस नेवी ड्रिल में ट्रंप के साथ तुर्की भी है। 9 देशों के 2000 सैनिकों का जंगी जमावड़ा देखकर पुतिन को नया वॉर प्लान बनाने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। ट्रंप वर्सेस पुतिन, तस्वीर नंबर 2। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये सीरिया के बैटल ग्राउंड में 2 सबसे ताकतवर सेनाओं का एनकाउंटर है। अमेरिका और रूस के जवान बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आमने सामने आ गए। बंजर बैटलफील्ड में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के साथ तैयार दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को जमकर आंखें दिखाई। रूस के कमांडर के तेवर ज्यादा गर्म थे। वो अमेरिकी कमांडर से गुस्से में बोल रहा था कि तुमको यहाँ किसने भेजा। सीरिया से अमेरिका ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना हटा ली है और अब रूस इस इलाके में अमेरिका की जगह लेना चाहता है। इस इलाके में रूस की स्थिति अमेरिका की तुलना में पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत है और यही वजह है रूसी कमांडर की धमकी के बाद अमेरिकी सैनिकों का काफिला चुपचाप अपने बेस कैंप की ओर चला गया। पुतिन वर्सेस ट्रंप, तस्वीर नंबर 3। ब्लैक सी और सीरिया में वॉर टेंशन के बीच एक मुल्क और है जहां दिन के 24 घंटे गोली चल रही है, बारूद बरस रहा है। ये जगह है लीबिया। तेल के भंडार वाला ये देश जंग का अखाड़ा बन चुका है। यहाँ अलग अलग इलाकों में कई युद्ध हो रहे हैं। रूस के सैकड़ों फाइटर यहाँ के कमांडर खलीफा हफ्तार के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं, जबकि तुर्की यहाँ पर हफ्तार के खिलाफ लड़ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि तुर्की ने साल के शुरुआती 100 दिनों में 3800 लड़ाके लीबिया में कत्लेआम करने के लिए उतारे थे। रूस सीरिया के बाद जिस तेजी से लीबिया में एक्टिव है, उससे अमेरिका चिंतित है। मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में कमजोर पड़ती अपनी पकड़ का पता पेंटागन को भी है और इसीलिए अब अमेरिका इन इलाकों में एक्टिव होने जा रहा है। चीन को समंदर में घेरने के साथ रूस के बाहर कमजोर करने का एजेंडा अमेरिका सेट कर चुका है। वर्चस्व की इस जंग में जब भी क्लैश होगा, बहुत विनाशकारी होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।